और कश्मीर से, जहां पर इतिहास के सबसे बड़े जमीन घोटाले का खुलासा हुआ है। करीब 25,000 करोड़ के जमीन घोटाले में कई पार्टी के नेताओं के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। इन नेताओं पर जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से कब्जा करने का आरोप है। खास बात यह है कि इस घोटाले में पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब दरबो के भी शामिल होने की पुष्टि हुई है। पीडीपी ही नहीं, इस पूरे मामले में कांग्रेस के भी नेता घेरे में हैं। इसमें फारूक अब्दुल्ला की एनसी और खुद फारूक अब्दुल्ला भी घेरे में बताए जा रहे हैं। लेकिन तमाम बातें और जांच के बाद ज्यादा पुष्ट होंगी। हालांकि बड़े नाम आए हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास के इस सबसे बड़े घोटाले में। आरिश बिलाल हमारे साथ लाइव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आरिश, फिलहाल तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसे अगर किनारे रख दें तो ये रोशनी घोटाला जो है 25,000 करोड़ का जमीन का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। अगर इसमें पुख्ता सबूत निकलते हैं तो कितनों की नाव डूब सकती है? देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें 15,000 लोग हैं जिनको ये फायदा पहुंचा है, जिन्होंने औने पौने दामों सरकारी जमीन जो है वो हड़प ली है। करोड़ों की जमीन जो है वो लाखों देके उन्होंने इस जमीन को हड़प लिया है। हालांकि इसमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं। जैसा आपने कहा कि जो पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के हसीब दरबो, और उनके 2 भाई हैं, उन्होंने भी श्रीनगर के एक पॉश इलाके में जमीन ले ली है। बताया जाता है कि ये जमीन करोड़ों की थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ तकरीबन 10-20% उसका वैल्यू देके ये जमीन जो है ले ली है। इस तरह कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी श्रीनगर के एक बहुत महंगे इलाके में जमीन हड़प ली है। जमीन पे कब्जा करके औने पौने दामों उन्होंने ये जमीन हासिल कर ली है। इसी तरह कई पूर्व एमएलएज हैं, बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकारी अफसर हैं, जिन्होंने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके ये जमीन हड़प ली है। और ये मामला जो है वो दरअसल शुरू हुआ था जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक अमेंडमेंट करके ये कहा था कि 2004 तक जिन लोगों के पास सरकारी जमीनें हैं वो पैसे देके वो जमीन हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद गुलाम नबी आजाद आए और उन्होंने इस मामले में और एक अमेंडमेंट किया। उन्होंने कहा कि 2007 तक जिन लोगों ने जमीनें ले ली है, जिन लोगों की जमीनें कब्जे में है, वो पैसे देके ये जमीन हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए का टारगेट था। सरकार के आरिश 25,000 करोड़ अपने आप में एक बड़ा ओवरऑल फिगर है जो बताता है कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में जितना पैसा जाता होगा उसके करीब करीब बराबर का ये घोटाले में पैसा चला गया है। लेकिन इस सबसे रेवेन्यू का भी एक लॉस हुआ होगा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को, जो तब की रही होगी। वो रेवेन्यू का लॉस भी एक बड़ा लॉस है जिसको छुपा लिया गया। और सर्किल रेट के हिसाब से अगर श्रीनगर के इलाकों को देखा जाए तो वहां पर जमीन हासिल करना आसान नहीं है। तो एक मिली भगत थी, क्या ये चेन और लंबी हो सकती है? जी बिल्कुल, ये घोटाला इसीलिए बन गया क्योंकि जितना टारगेट था पैसा मिलेगा सरकार को इस जमीन से, वो नहीं मिला। 25,000 करोड़ की जमीन के बदले सिर्फ 76 करोड़ मिले हैं। और आप देखिए कि सिर्फ तकरीबन 2-3% जो है वो पैसा मिला है और बाकी जो है तकरीबन जमीन जो है वो फ्री में बांटी गई है। और यही वजह है कि जब ऑडिटर जनरल ने ये पिन पॉइंट किया कि 25,000 करोड़ के बदले सिर्फ 76 करोड़ रुपए सरकार को मिले हैं, तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। और अब हाईकोर्ट जो है उसकी निगरानी में ये तहकीकात हो रही है और उन्होंने कहा है कि इस सारे मामले की सीबीआई जांच होगी और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उनका नाम सरकार की वेबसाइट पर डाला जाएगा। वाकई आरिश 25,000 करोड़ की जमीन और उसके बदले में उस जमीन की बिक्री के बाद सिर्फ 76 करोड़ का रेवेन्यू मिलना, यानी 24,500 करोड़ रुपए से ज्यादा हवा में कहीं गायब हो गए और सरकार को पता तक नहीं चला। एक जांच की जरूरत जरूर महसूस करती है और हाईकोर्ट जब इस पर आएगा तो सख्त कदम उठाने की उम्मीद जरूर दिखती है। बहुत शुक्रिया आरिश तमाम जानकारी के लिए इस रोशनी घोटाले पर। और